रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आज नहीं बल्कि कल ईडी के सामने कवासी लखमा पेश होंगे। हरीश कवासी लखमा भी कल ही ईडी के सामने पेश होंगे। ये उनके बेटे हैं हरीश लखमा। शराब घोटाले मामले में ईडी ने लखमा को तलब किया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा कह रहे हैं कि वो कानून को मानते हैं। कल पूरी जानकारी वो दे देंगे और जो आरोप उन पर लगे हैं एक एक जवाब उनके पास है। ईडी को वो जवाब दे देंगे। जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो भी ईडी को सौंप दिए जाएंगे। ये अब कह रहे हैं कवासी लखमा, चूंकि आज सूचना मिल रही थी कि आज वो ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि आज नहीं बल्कि कल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी के सामने पेश होंगे, दस्तावेज पेश करेंगे, जवाब देंगे ईडी को। अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पहले सूचना मिल रही थी कि आज ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन अब सूचना ये मिल रही है, खबर निकल कर आ रही है कि कल ईडी के सामने कवासी लखमा पेश होंगे। क्या अपडेट है इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, उनके खास समर्थक हैं सुशील ओझा, ओएसडी जयंत यादव सहित 7 जगहों पर छापेमारी थी ईडी ने और बहुत सारी जगहों पर दस्तावेज जब्त किए थे। 3 जगहों पे छापा था, रायपुर, सुकमा और गरियाबंद। ये 3 इलाकों पे छापे मारे गए थे। बहुत सारे दस्तावेज भी जब्त किए थे। ईडी ने इनको बोला था कि इनसे और भी जानकारी लेनी है, इनके संपत्तियों के बारे में जानकारी लेनी है, बैंक में कितने अकाउंट है उनके बारे में जानकारी लेनी है, और जो संपत्ति इनके पास है उन्होंने कब खरीदी थी पूरा दस्तावेज चाहिए। और कवासी लखमा और हरीश लखमा से तो उनके मोबाइल भी ईडी जब्त करके ले गई। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की, पूछताछ करने के लिए ईडी ने आज उनको तलब किया था। आज कवासी लखमा, हरीश लखमा और तमाम जितने जिनके छापेमारी गई थी उनको सब आज बयान के लिए ईडी के दफ्तर जाना था। मगर कुछ देर पहले ही हमारी कवासी लखमा से बातचीत हुई। कवासी लखमा का कहना है कि वो कल जाएंगे। उनके सीए से बातचीत हुई थी, जो जानकारी वो मांगे थे उसमें उनको समय लग रहा था और ईडी के अफसरों को भी उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी कि आज के बजाय वो कल जाएंगे। और उनको ये भी पता चला है कि जो हरीश लखमा है, जो कवासी लखमा के पुत्र हैं, वो भी कल ईडी के समक्ष जाएंगे और पूरी जो जानकारी वो चाहिए देंगे। और अभी कुछ देर पहले हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, मैं खुद संविधान को मानने वाला लोग हूं और जो इस जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और ईडी को पूरे जांच में सहयोग करूंगा। और जो इस पूरे मामले को लेकर छापे के बाद जिस तरह से कवासी लखमा ने कहा था कि वो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं आता, और अफसरों ने जिस कागज में सिग्नेचर कराया उस कागज में उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और इस घोटाले के बारे में उनको जानकारी नहीं है, ना ही इस पूरे मामले में 1 रुपया उनको मिला है। इस पर जब भारतीय जनता पार्टी ने कमेंट्स किया था कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, उस पर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इस पर राजनीति नहीं होने दूंगा, मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि इस मामले ईडी नहीं, जिस तरह की जो भी जांच एजेंसी होगी उस सभी जांच एजेंसी में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। जी ठीक है राजू जी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। आगे भी आपसे इस विषय पर अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया। तो कवासी लखमा से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने बातचीत की, उसका एक अंश सुने आप। आबकारी मामलों में ईडी ने जो पिछले दिनों छापा मारा था, जिसमें पूर्व मंत्री जो है कांग्रेस के समय के पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और कवासी लखमा के जो खास समर्थक थे सुशील ओझा, उनके ओएसडी जयंत यादव, उनके घरों में जो दबिश दी गई थी, तो इस संबंध में पूछताछ करने के लिए ईडी ने इन्हें तलब किया था। आज इनको ईडी के दफ्तर जाना था, मगर अभी इनका कार्यक्रम थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अब कवासी लखमा यहाँ मौजूद है। आज आप लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, कब जा रहे हैं? हमारे यहाँ से कोई दस्तावेज जब्त नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब्त हुआ। मोबाइल तो ले गए थे? सिर्फ मोबाइल के अलावा और एक का सामान भी नहीं गया। उसको मैं बोल के देखा, मोबाइल के ले जा रहे हो, एक तो ले जाने दीजिए, तो ले गए, ले जाओ। कल ने मेरे को ईडी समझ परसों भेजा है कि 3 तारीख को आप उपस्थित होना है, इसलिए 3 तारीख को जाऊँगा। देश का कानून, देश का संविधान को बाहर नहीं जाऊँगा कि उसका जो भी ईडी ने मांग रहा है, कानून मांग रहा है, उसका पूरा तरह से मेरे पास क्या जानकारी है दूंगा और कागज दे के आऊँगा। आपके बेटे भी जाएंगे? बेटों को भी बुलाया है, वो भी जाएगा लगता है। चलिए, तो ये थे कवासी लखमा। उनका कहना है कि जब ईडी बुलाएगी या जो भी जांच एजेंसी बुलाएगी किसी मामले में तो जाएंगे, पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और यही वजह है कि कल वो ईडी के दफ्तर से जो संबंध आया है आज जाने का, वो कल जाएंगे और उनके बेटे भी जाकर जाँच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।